और बात छत्तीसगढ़ की। आज कोरोना को लेकर पीएम मोदी वीसी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। लॉकडाउन 3 के बाद के हालात पर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के हालात की जानकारी देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पर बड़ी चर्चा और बताया जा रहा है इसमें जो राज्यों के मुख्यमंत्री वीसी के जरिए जब जुड़ेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया जाएगा। लॉकडाउन 3 के बाद के हालात पर चर्चा होगी। लॉकडाउन बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी। और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपने राज्य के हालात की जानकारी प्रधानमंत्री से साझा करेंगे। तो 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। लॉकडाउन 3 के बाद के हालात पर चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के हालात की वो जानकारी देंगे। आज कोरोना को लेकर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। इधर देश में 12 मई से सामान्य ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। आज से बुकिंग शुरू हो जाएगी। 15 ट्रेनों के साथ रेल यात्रा दोबारा शुरू होगी। अभी विंडो टिकट नहीं मिलेगा, यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप स्टेशन पर जाकर टिकट खरीदेंगे तो ऐसा नहीं करना है। टिकट कंफर्म होने के बाद ही यात्रा कर पाएंगे। वेटिंग टिकट भी नहीं चलेगा। हर यात्री की स्क्रीनिंग होगी। मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। और टिकट आप बुक कहां करेंगे? आप टिकट बुक करेंगे सिर्फ IRCTC की साइट से आप टिकट बुक कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म टिकट अगर सोच रहे हैं आप लेने के लिए तो वो भी भूल जाइए, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। और ट्रेनें चलेंगी कैसे वो आप देख रहे हैं, ग्रीन सिग्नल आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली से हर ट्रेन शुरू होगी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन की शुरुआत होगी। जो ट्रेन दिल्ली से जाएगी इन जगहों पर, वही ट्रेन वहां से फिर दिल्ली आएगी। इस तरह वन वे रूट होगा। दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत होगी। अभी सिर्फ AC ट्रेनें ही चलाई जाएंगी, ये भी आप दिमाग में रखिए। छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों और कामगारों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद से आने वाली पहली ट्रेन आज सुबह करीब 10 बजे बिलासपुर स्टेशन पर पहुंच जाएगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुजरात से 1208 श्रमिकों, मजदूरों और अन्य लोगों को लेकर ये ट्रेन आ रही है। ट्रेन अहमदाबाद, गोधरा, रतलाम, बीना, कटनी, पेंड्रा रोड से होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी। जिला प्रशासन ने हर बोगी में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर एक बार में ऑल्टरनेट 4 बोगियों से यात्रियों को उतारा जाएगा। उतरने के पहले उन्हें हैंड सैनिटाइजर और मास्क दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन के हर गेट में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जिनके द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग की जाएगी। मजदूरों को रेलवे स्टेशन से बसों के द्वारा उनके जिले और गांव भेजा जाएगा, जहां उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। बिलासपुर जिले के लोगों के लिए 60 बसों की व्यवस्था की गई। इधर राज्य के प्रवासी मजदूरों की वापसी को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बुधवारी बाजार, तितली चौक, साई मार्ग समेत समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगी। दरअसल राज्य के प्रवासी मजदूर, कामगार और विद्यार्थी आज सुबह 10 बजे स्पेशल ट्रेन से बिलासपुर पहुंच रहे हैं। उन्हें उनके जिलों और गांवों तक भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। कलेक्टर संजय अलंग ने इस दौरान सुरक्षा और आवागमन की सुविधा को देखते हुए ये आदेश जारी किया। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दंड संहिता 1860 और अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
विशेष ट्रेनों के जरिए छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाया जाना है, जिसके लिए सूबे के 8 स्टेशन का चयन किया गया है। इसी क्रम में राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य, एसपी जितेंद्र शुक्ला, सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी, नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा, कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र चतुर्वेदी समेत आला अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। अगर ट्रेन आएगी तो चूँकि रेड जोन से ज़्यादातर लोग रहेंगे, संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहेगी। इस कारण पहले से जो है प्रशिक्षित सबको कर दिया गया है और जो भी प्रोटोकॉल है उसको अवगत कराया गया है। रेलवे के भी पूरे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, आरपीएफ के लोगों को भी बताया गया है। साथ में लोकल पुलिस और जो भी हमारे लोग काम करेंगे उनको भी पूरे प्रोटोकॉल और सेफ्टी के बारे में बताया। अभी ट्रेन का कोई प्रोग्राम मिला नहीं है और जो भी व्यवस्था करनी है उसके लिए अभी कलेक्टर साहब, एसपी साहब और अन्य अधिकारीगण आए थे और अरेंजमेंट के लिए बताया गया है। तो दोनों के कोऑपरेशन से, रेलवे और स्थानीय प्रशासन के कोऑपरेशन से अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और जो भी लेबर्स यहाँ पे आएंगे उनको डायरेक्ट रैन बसेरा में भेजा जाएगा। और खबर रायपुर से, जहां पर कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। बीते 2 दिनों में कोरोना के 11 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जिसमें दुर्ग के 6 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर लौट गए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 10 है। अब तक 59 मरीजों में से 49 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और ये सब कुछ हो रहा है रायपुर एम्स के डॉक्टरों की बदौलत। तो बड़ी खबर, प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 6 है और आज जब वीसी होगी प्रधानमंत्री की तो उसमें जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं इस बात को जरूर रेखांकित करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, कैसे वो मरीजों को ठीक कर रहा है और किस तरह के हालात हैं प्रदेश में, इस बात को जरूर रेखांकित किया जाएगा। तो एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में सिर्फ 10 बची है और ये जो 10 बचे हैं उनके बारे में डॉक्टर ये भी राय रखते हैं कि इन्हें भी जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और अब ताजा अपडेट आपको बताते हैं। कोविड-19 अपडेट, कोरोना जांच की संख्या 25,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 25,282 संदिग्धों की कोरोना जांच हुई है। 24,186 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव रही है। कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 59 है। 1,037 संदिग्धों की जांच जारी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 10 बची है। 59 में से 49 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और जो बाकी 10 बचे हैं उन्हें भी जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ऐसी रिपोर्ट है। टोटल लॉकडाउन में आज से राहत है, क्योंकि रायपुर में दुकानों को अलग अलग दिन खोलने की इजाजत मिल गई। अति आवश्यक सामग्रियों की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी। किराने की दुकानें हफ्ते में केवल 3 दिन ही खुलेंगी। अलग अलग दिनों में जूते, कपड़े और हार्डवेयर दुकानें खुलेंगी। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे खुली रहेंगी। तो धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। किराने की दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे और अलग अलग दिनों में जूते, कपड़े और हार्डवेयर दुकानें भी खुलेंगी। छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन खत्म हो चुका है। लोग पहले से लागू लॉकडाउन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इससे पहले राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 दिन के लॉकडाउन का काफी असर देखा गया। शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन के दौरान शहर शहर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आप देख सकते हैं रायपुर, कोरबा, बालोद और बलौदा बाजार की तस्वीरें। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान और मेडिकल सेवा के लिए ही छूट मिली थी। बहुत जरूरी था तभी लोग घर से बाहर निकले थे और यही होना भी था, क्योंकि पूरे मई आपको ये फेस करना है। हर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। हालांकि पहला जो लॉकडाउन था उसकी मियाद तो खत्म हो गई। आने वाला शनिवार रविवार फिर से ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी।
चार तस्वीरें आपके सामने रायपुर, कोरबा, बालोद, बलौदा बाजार की, जहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गलियां सूनी हैं, इक्के दुक्के वाहन ही नजर आ रहे हैं और दुकानों पर ताला लटका हुआ था। हालांकि जरूरी जो सेवाएं थी वो जरूर चल रही थी और सड़कों पर वही लोग थे जो किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे थे। कवर्धा से खबर, जहां पर 55 घंटों का टोटल लॉकडाउन लगभग सफल रहा। सड़कों पर 2 दिनों तक सन्नाटा पसरा रहा। कुछ आवश्यक सेवाओं में छूट के बाद भी मेडिकल को छोड़ बाकी दुकानें बंद रहीं। किराना, डेयरी समेत अन्य दुकानों को छूट दी गई थी, लेकिन वह भी 2 दिनों तक बंद रहीं। आज सुबह से फिर दुकानें खुल जाएंगी। फिलहाल प्रशासन ने मई महीने के शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन का निर्णय लिया है, जिसका पालन भी कराया जा रहा है। लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें उसकी तस्दीक भी कर रही हैं, क्योंकि सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा इस दौरान। ब्रेक के बाद हाजिर हूं रायपुर से खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी को दोबारा खत लिखा है। राज्य के कोल ब्लॉकों से अतिरिक्त लेवी देने का अनुरोध किया गया है और 4140.21 करोड़ की राशि देने की गुजारिश की गई है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से बने हालात का सीएम भूपेश बघेल ने हवाला दिया। तो बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को दोबारा खत लिखा है। राज्य के कोल ब्लॉकों से ली गई अतिरिक्त लेवी देने का अनुरोध किया है। 4140.21 करोड़ की राशि देने का अनुरोध किया गया है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से बने हालात का हवाला दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख रहे हैं और राहत पैकेज देने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री राहत कोष में कितने पैसे जमा हुए हैं, सरकार पहले उसकी जानकारी दे। प्रधानमंत्री राहत कोष से समय समय पर योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को ये नहीं पता कि आखिर मुख्यमंत्री राहत कोष में कितने पैसे जमा हुए हैं और वो कहां कहां खर्च हुए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों का दो टूक जवाब दिया। मैंने केवल एक ही बात कहा कि जब प्रधानमंत्री कोष में राशि जमा होती है तो मुख्यमंत्री आपदा कोष में भी राशि जमा हो रही है। कुल कितनी राशि उसकी जमा की गई, साथ ही उसमें कितना उसमें खर्च किया गया है और कितनी राशि बचत हुई है, वास्तविक में छत्तीसगढ़ की जनता को ये जानकारी में होनी चाहिए। हम लोग भी विपक्ष में है, ये जानकारी में आनी चाहिए कि जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सबकी जानकारी में रहे। पर इस महामारी की दशा में केंद्र सरकार से जो उम्मीदें थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जीएसटी का पैसा देगी, जिस तरीके से यहाँ पर एनटीपीसी, एसईसीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो फंड होता था, जो पब्लिक के लिए यूज़ किया हुआ जाता था, उसको भी केंद्र सरकार ने रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार पे दबाव डाल रही है। राज्य सरकार लोगों की मदद करना चाहती है। हॉस्पिटल कोई भी पीपीटी किट उपलब्ध नहीं करा पा रही है, टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं करा पा रही है केंद्र सरकार। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के 9 जिलों को 1,20,00,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से मंजूर की गई। मुख्यमंत्री सहायता कोष से रायपुर जिले को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 20 लाख रुपए राशि स्वीकृत की गई। इस तरह राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम और बिलासपुर जिले को 15-15 लाख रुपए, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, गौरला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेरी जिले को 10-10 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी 28 जिलों को
25-25 लाख रुपए और 11 जिलों को 20-20 लाख रुपए जारी किए थे। इस तरह जिलों को अब तक 10 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास पर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बंदिशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कोरोना वायरस के इस संक्रमण का अब तक इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। इसकी वैक्सीन आने में कम से कम 12 से 18 महीने लग सकते हैं। इसका एकमात्र विकल्प बचाव है। विशेषज्ञों ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि 80 से 85% ऐसे लोग होंगे जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे, और ऐसा हो भी रहा है। विकल्प बचाव का है कि हम संक्रमण से बच सकें, संक्रमण को फैलाने के हम पात्र ना हो जाएं, और विशेष करके इस परिस्थिति में जब हम लोग मान रहे थे 80%, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एक कमेंट आया, उन्होंने कहा कि 85% नागरिक जो संक्रमित हो जाएंगे उनमें लक्षण नहीं दिखेंगे। और ई पास की राह देखने वालों के लिए खुशखबरी। अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई पास का मामला है, और ई पास एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर उपलब्ध है। ई पास के लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ई पास एक बहुत बड़ी समस्या थी, लोग इसके लिए भटक रहे थे, इधर उधर गुहार लगाते थे, लेकिन अब सरकार ने इसका सरलीकरण कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर यह उपलब्ध है ई पास, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और जहां कहीं फंसे हैं वहां से अपने प्रदेश आ सकते हैं। दुर्ग में 500 और 200 के नोट सड़क पर मिलने से हड़कंप मच गया। दुर्ग निगम क्षेत्र के वार्ड 17 की घटना आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोग नोट मिलने से दहशत में आ गए। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस नोटों को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। मोहन नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर 500 और 200 के नोट जब सड़क पर मिले तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोग सवेरे में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, और यहाँ जाते जाते बाईपास किनारे में 10 का 2 नोट, 20 का 200 के 2 नोट और बाकी 55 के नोट, करीब 8,000 कुछ रुपये वहाँ पे था। तो वैसे पड़ा हुआ था, कुछ लड़के लोग वहाँ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ क्लियर नहीं आया है, उसको भी जांच करा रहे हैं कि कहाँ के हैं, क्या है उनका। एक बेसिकली जैसे वो एक ऐसा सरफेस है, अब उसमें टेस्ट तो नहीं किया जा सकता, उसको सीज करके रख लेंगे और बाकी कार्रवाई हम लोग चेक कर लेंगे उसमें कि आगे कहीं किसी ने जानबूझ के फेंका है, किसी का गिरा हुआ है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अफवाह में डरने की। तेलंगाना से 7 दिन पैदल चलने के बाद बिलासपुर के मजदूरों का दल परिवार और बच्चों समेत रायपुर पहुंच चुका है। ये तस्वीर आप देखिए। रायपुर में किसी तरह उन्हें एक ट्रक वाले ने लिफ्ट दिया, तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। इस ट्रक में सवार ये मजदूर तेलंगाना से वापस आ रहे हैं। लगभग 7 दिनों से चलते हुए, पैदल चलते हुए ये रायपुर तक पहुंचे हैं, और रायपुर में अब जाकर इनको ये साधन बिलासपुर जाने के लिए मिला है, लेकिन वो भी पंचर हो गया है। 4 तारीख से निकले हैं, पैदल आ रहे हैं। ये आने के बाद ये कोई भाई सुविधा दिया बिलासपुर तक जाने के लिए, पैदल आ रहे हैं। कहीं खाना मिले, कहीं खाना नहीं मिले, रात दिन चल रहे हैं।
क्या करें, थोड़ा चला रहे थे, थोड़ा से बैठ कर आ रहे थे, बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो क्या करें, भूखे थोड़ी वहाँ मरेंगे। वहाँ का सरकार भी कुछ नहीं करता, यहाँ का सरकार भी कुछ नहीं करता हमारे लिए। वहाँ का थाना में कंप्लेंट किया, सब चीज किया, नाम एड्रेस वगैरह सब दिया उन लोग को, तो उन लोग बोल रहा है कि परमिशन वहाँ से आया नहीं, तो हम लोग कहाँ से भिजवाएं, ऐसे करके हम लोग को पैदल भगा दिया। हम लोग ईंट काटने का काम कर रहे थे और सेठ ने भी हमारा पेमेंट नहीं किया, भगा दिया उधर से। धूप, भीषण गर्मी, धूप में चलते हुए रायपुर पहुंच गए हैं, अब बिलासपुर जा रहे हैं, देखना होगा कब तक पहुंचेंगे। लेकिन 7 दिन हो चुके हैं इन मजदूरों को पैदल चलते हुए। अब तक अगर सरकारी मदद की बात की जाए तो कुछ नहीं मिला है। अगर सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों ने ही खाना खिला दिया कहीं पे तो खाना मिल गया, नहीं तो पैदल ही चलते हुए भूखे ये अपने बिलासपुर की ओर जा रहे हैं। जाहिर है ये मजदूर जल्द से जल्द घर पहुंचे ताकि इनको राहत मिल सके। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और ग्रामीणों का कोंडागांव आने का सिलसिला लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश से पैदल बस्तर पहुंचे ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने वाहनों के जरिए कोंडागांव तक पहुंचाया। आंध्र प्रदेश से वापस लौटे 6 ग्रामीणों में 1 फरसगांव ब्लॉक और 5 कोंडागांव ब्लॉक के हैं। बाहर से आए मजदूरों का स्वास्थ्य जांच करने के बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया है।